जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो चल रहा था हम लोग का, है ना। हम लोग का ये लास्ट वीडियो होगा आज केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग का बचा हुआ क्या, तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग का वैलेंसी कैसे निकालते हैं, या फिर कैसे हम लोग का वैलेंसी एग्जिस्ट करता है, या कितना मतलब कि हम लोग का सेल में बांटा गया था, कैसे क्लासिफिकेशन बोर्स साहब ने किया था। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास, मास नंबर, है ना। ये सब चीज़ हम लोग का इसमें बचा हुआ। और लास्ट इसका टॉपिक जो आइसोटॉप और आइसोबार है। ठीक, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हम लोग बोर्स मॉडल ऑफ एटम से। बोर्स मॉडल ऑफ एटम से देखिए बोर्स साहब ने क्या कहा था। हम लोगों ने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सभी के बारे में पढ़ लिया था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, हम लोग का क्या है, तो न्यूक्लियस में रहता है। कोई भी एटम का न्यूक्लियस में हम लोग कौन रहेगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका चक्कर लगाता रहता है हम लोग का न्यूट्रॉन, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसमें क्या बोले थे बोर साहब कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। वो इन्होंने कहा क्या है कि बहुत ही मतलब कि जो लिमिटेड, जो भी मतलब कि स्पेसिफाइड जो हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन है, वही हम लोग का जो है ये ऑर्बिट में हम लोग का अलाउड है इंटर करने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी हम लोग का या फिर कितना भी हम लोग का जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लोग का इंटर कर सकता है। नहीं तो ऐसा होता तो क्या होता, हम लोग का अलग अलग सेल में जो है फिर अलग अलग जो ऑर्बिट में जो बोर साहब ने बांटा था वो फिर बांटना हम लोग का संभव नहीं हो पाता। इसलिए इन्होंने कहा क्या कि बहुत ही मतलब जो स्पेशल डिस्क्रीट टाइप का जो है हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वही हम लोग का अलग अलग सेल में जो है हम लोग का जो है क्या होगा, इंटर कर पाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने और क्या बताया कि जब भी वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और जब भी हम लोग क्या होगा, जब भी ये न्यूक्लियस के अराउंड हम लोग का रोटेट करेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। जैसा कि हम लोग पढ़े थे क्या कि अगर ये एनर्जी रेडिएट कर जाएगा तो क्या होगा, ये इसका घूमना बंद हो जाएगा और सभी जगह कहाँ फॉल हो जाएगा, हम लोग का न्यूक्लियस में, तो वहाँ पे फेल हो जाता है थ्योरी। तो इसलिए बोर साहब ने क्या बोला, पहला कि बहुत ही डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन ही जो है सभी अलग अलग ऑर्बिट में हम लोग का इंटर कर पाएगा। सभी इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में नहीं इंटर करता। और क्या है कि जब भी हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ना, तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। ठीक, ये चीज कहा था। इस तरह से हम लोग का एनर्जी लेवल में इन्होंने बांटा था। देखिए किस तरह से बांटा था। पहले को उन्होंने कहा के, क्या कहा के, दूसरे को एल, तीसरा को एम, चौथा को एन, 3 भाग में इन्होंने बांटा था। और इसके बाद क्या, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि चारों जो ऑर्बिट है मतलब के एल एम एन, इन्होंने इसको कहा था क्या, एनर्जी लेवल। के एल एम एन क्या है, एनर्जी लेवल है ऑर्बिट का, मतलब इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना वो एनर्जी लेवल एक के ऊपर एक बढ़ता जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला दिया गया था ना, वो दिया गया था हम लोग के एल एम एन, जैसे यहाँ पे दिखा गया, दिज ऑर्बिट और सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर के एल एम एन और द नंबर एन इक्वल टू 1 2 3, या फिर नंबर एन इक्वल टू 1 2 3 4 से भी हम लोग दे सकते हैं। या तो के एल एम एन ओ पी इस तरह से हम लोग का बढ़ते जाता है एनर्जी लेवल, या फिर 1 2 3 4 5 नंबर से भी इसको दर्शा सकते हैं। उसके बाद क्या है इसमें, उसके बाद क्या है इसमें है, देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एनर्जी लेवल और सेल कैन होल्ड। उसमें जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग एनर्जी लेवल जो भी हम लोग का के एल एम एन जो सेल है हम लोग का, या फिर ऑर्बिट बोल लीजिए, सभी का हम लोग का क्षमता अलग अलग है कि कितना इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्बिट में, जैसे मान लेते हैं क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर, तो उसमें 17 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि एक ही हम लोग का क्या है ऑर्बिट में हम लोग घूम रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है ना। इसलिए जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एकोमोडेशन जो हम लोग का कोई भी एटम के द्वारा होता है या फिर कोई भी सेल में होता है, वो दिया गया था, वो एक फार्मूला से दिया गया था। और वो फार्मूला हम लोग का क्या था, वो फार्मूला हम लोग का था 2n² के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो 2n² के द्वारा दिया गया था, 2n²। जहां हम लोग क्या है, n इक्वल टू हम लोग का नंबर ऑफ सेल। जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट सेल के बारे में बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात करें, और 2n² यहाँ पर लगाते हैं, 2n² फॉर्मूला, तो 2 और इंटू n मतलब नंबर ऑफ सेल, तो इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब जो है पहला ऑर्बिट, कहने का मतलब पहला एनर्जी लेवल हम लोग के से डिनोट करते थे, तो के यहाँ लिख दे रहे हैं। तो के में हम लोग का कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2 रहेगा। अगर बात कर ले हम लोग एल का, जहाँ पे इसका नंबर ऑफ सेल कितना दूसरा है हम लोग का, और 2n² पे इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर
मतलब 2 दूना 4 दूना 8 है ना, कितना हो जाएगा 8। मतलब एल सेल में जो है, एल ऑर्बिट में जो 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। अगर उसी तरह बात करें एम का, एम का होता है हम लोग का 3, तो 2n स्क्वायर पे अगर हम लोग इसको लगाएं तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, है ना। तो इस तरह से हम लोग का सोच जाएगा। जैसे मतलब अगर 4 के बारे में बात करें, एन में 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 2 जा 32, है ना। तो इसमें जो है 32 इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर पाएगा। तो इस तरीके से एनर्जी लेवल कितना, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी ऑर्बिट में मूव करता है, बोर साहब ने इस फॉर्मूला से इसको निकालने का दिया था, है ना। आगे देखते हैं क्या, आगे इसी में देखेंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया होगा, देखिए के सेल में जैसे 2n स्क्वायर है, तो पहला में 2 न्यूक्लियस है बीच में, न्यूक्लियस, और यहाँ पे देख रहे हैं के में हम लोग का 2, एल में हम लोग का 8, है ना। मैंने बताया था 2 है तो इसमें 2 रिवॉल्व कर रहा है, और एल में आपका 8 है तो 8 हम लोग का रिवॉल्व कर रहा है, एम में 18 है तो 18 हो जाएगा, फिर एन में कितना 32 तो 32 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का जो है ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और न्यूक्लियस हम लोग क्या कह रहा था, तो न्यूक्लियस में हम लोग क्या प्रेजेंट है, तो हम लोग का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आगे जा करके हम लोग इसी से क्या निकालते हैं कि हम लोग का एटॉमिक मास कितना होगा, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक। तो इस तरीके से KLMN द्वारा हम लोग का बोर साहब के द्वारा दिया गया था एनर्जी लेवल पर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी का जो है, यहाँ से आप लोग जो है वैलेंसी भी निकाल सकते हैं, है ना। कितना नंबर ऑफ वैलेंसी रहता है ना। वैलेंसी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है एटॉमिक मास और हम लोग मास नंबर पे जाए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे जाएंगे हम लोग, ठीक। वैलेंसी के बारे में बात करें, वैलेंसी है ना। वैलेंसी क्या होता है, जो भी हम लोग का आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। जैसे अगर मान ले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हम लोग का एटॉमिक नंबर 1 है ना। कितना है, 1 है। तो इसका मतलब अगर बात करें हम लोग का इसमें कितना, एक ही सेल रहेगा हम लोग का के, और एक ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक। तो आउटर मोस्ट सेल में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एक, तो एक ही हम लोग का इसका वैलेंसी हो जाएगा। अगर उसी तरह से बात करें हम लोग, अगर बात कर लें कार्बन, अभी रहने दीजिए, अगर बात करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम का होता है हम लोग का 2, है ना। तो इसमें 2 हो जाएगा, तो 2 रिवॉल्व करेगा आउटर मोस्ट में, तो इसका जो वैलेंस हो जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर और नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट स्लाइड में आइए, तो देखिए ये हीलियम का है, हीलियम का 2 दिखाया गया है, ठीक। लिथियम का बात करें तो 3 है, तो 2 और 1 कहने का मतलब ये जो लास्ट जो हम लोग का लास्ट जो ऑर्बिट में हम लोग का जितना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, वही हम लोग क्या है, वैलेंसी है। तो यहाँ पे इसका 2 और 1 मतलब कि के में क्या है, मैक्सिमम हम लोग का इलेक्ट्रॉन कितना रह रहा था, तो 2 रह रहा था, और जो बाकी बच जाएगा किस में जाएगा, तो हम लोग का एल सेल में चला जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कि वो हम लोग क्या है, वो उसका वैलेंसी है, ठीक। आइए ये देखिए, ये लिथियम का है, पहला सेल में 2 है और फिर दूसरा सेल में 1 है, जो कि अकेले रोटेट कर रहा है एल सेल में, ठीक। चलिए ये नेक्स्ट बेरिलियम का देखें, बेरिलियम का 4 होता है, 2 और 2, तो लास्ट जो हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, हम लोग का 2 हो जाएगा। वो उसका वैलेंसी दर्शाता है, इसी तरह निकलता है, ठीक, इसी तरह से। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे देखिए, अगर बात करें नाइट्रोजन का, अगर बात करें हम लोग किसका, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन का 2 और 5 है। नाइट्रोजन का क्या है हम लोग का, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर हम लोग का 2 और 5 है। मतलब लास्ट जो है हम लोग का, लास्ट ऑर्बिट में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो 5। तो क्या इसका वैलेंसी 5 हुआ, तो 5 वैसे नहीं निकलता। यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे रोका हूँ, लास्ट यहाँ पे इसलिए देखा जाता है कि अगर हम लोग क्या, मैंने बोला था के में हम लोग कितना है, तो 2, एल में कितना, तो 8, एल में कितना, तो 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, तो 8। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कि जो हम लोग का 5 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 5 ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या ये दूसरे से शेयर करना इसके लिए कितना मतलब कि आसान है। या तो ये दे सकता है अपना इलेक्ट्रॉन, या तो ले सकता है किसी से। अगर यहाँ पे देखें 5 क्या है, 5 अगर हम लोग 8 में माइनस करें 5, तो हम लोग का 3 आता है। मतलब कहना ये चाहते हैं यहाँ पर हम कि जो है
तीन किसी से ले लेना आसान है या 5 ज़्यादा। मान लेते हैं आपके पास 5 रुपया है और किसी के पास 3 रुपया है, तो हमको क्या है, मुझे 3 रुपया की जरूरत है। सभी क्या करते हैं कि हम लोग का जो है अपना जो है आउटर मोस्ट जो है ऑर्बिट या फिर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो अपना जो है क्या है इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, है ना। जैसे इसमें 8 नहीं है तो ये अपना जो है ऑर्बिट कंप्लीट करना चाहेगा, 8 चाहता है ये। तो हम लोग क्या है 5 मेरे पास पहले, 5 रुपया मेरे पास पहले है, तो हम लोग क्या सोचेंगे किसी से 3 रुपया ले ले, है ना। क्योंकि अगर जिसके पास 3 रुपया है अगर वो 5 रुपया मांगेगा तो क्या है उसके पास जो है कम अमाउंट है, तो किसी दूसरे को ज़्यादा अमाउंट उसे देना पड़ेगा, ठीक। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है क्या कि 3 रुपया हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन लेना हम लोग का आसान है, ना कि जिससे बाकायदे क्या है 5 इलेक्ट्रॉन देना किसी को। इसलिए यहाँ पर 3 जो है ना इसका क्या हो जाएगा, 3 हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हम लोग का वैलेंसी हो जाएगा ये, है ना। कि 3 हम लोग को किसी से ले रहे हैं तो ये 3 जो ऑक्टेट कंप्लीट करने, 8 हो गया मतलब ऑक्टेट हो गया, जो ऑक्टेट कंप्लीट करने जो लास्ट ऑर्बिट सेल हम लोग का कंप्लीट करने के लिए जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन 3, ये हम लोग का क्या हो जाएगा वैलेंसी हो जाएगा। अगर उसी तरह बात करें, अगर बात करें यहाँ पे देखिए, अगर ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन का 8 होता था 2 6, तो क्या 2 6 अगर है यहाँ पे तो क्या ऑक्सीजन का हम लोग का वैलेंसी 6 होगा? नहीं, ये भी अपना ऑक्टेट क्या है कंप्लीट करने के लिए चाहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ये ले लेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से तो वो इसका क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। तो इसके लिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। वैलेंसी इसी तरह से निकलती है, जो हम लोगों ने देखा था पिछले चैप्टर में भी देखा था कुछ झलक वैलेंसी की, लेकिन जो निकाला जाता है हम लोग का इसी तरह से निकाला जाता है, ठीक। ये ऑक्सीजन का हम लोग का के और एल का है, के में 2 और एल में आपका कितना, तो 6 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक। ये नेक्स्ट इसी से देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कितना होता है 2 और 7, तो क्या 7 इसका वैलेंसी होगा? नहीं, वैलेंसी का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना आसान है, ना कि हम लोग अपना 7 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, बात समझ रहे हैं। तो इसका इसलिए वैलेंसी क्या हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अब देखिए नियोन का 2 और 8, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी हम लोग का यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है, तो इसी से ना इसको ना किसी से लेना है ना किसी से देना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका। अब अगर बात करें फिर सोडियम में, चूंकि यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या है के एल तक हम लोगों ने देख लिया था सेल तक, अब एम में एंट्री कर रहा है। इसमें 2 था, इसमें 8 है और इसमें 18 रहता है, 2 8 18 32, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, 2 8 18 32, है ना। तो ये थर्ड में एंटर कर रहा है, तो पहला में 2 हो गया, दूसरा में 8 हो गया, 8 2 10 और तीसरा 1, है ना। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना आसान है, जब हम लोग शेयर करेंगे तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा। सोडियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट इसी तरह के सब जो है यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक। आइए अब हम लोग जैसा कि मैंने बोला वैलेंसी यहीं तक था, वैलेंसी उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है। इसका जो हम लोग का लास्ट टॉपिक इसमें क्या है आइसोबार और आइसोटोप, तो हम लोग का जो चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री पूरा टोटल। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पे आते हैं हम लोग कि एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं और मास नंबर किसको कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर किस पे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, उससे हम लोग जो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफाइन करते हैं। देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए बोल रखा इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाय Z फॉर ऑल एटम्स, ठीक। एटॉमिक नंबर वो एटॉमिक नंबर क्या है, जितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट रहेगा, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा एटम में, कोई भी एटम में, वो क्या दर्शाएगा, वो उसका एटॉमिक नंबर दर्शाता है। और उसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, तो Z से डिनोट करते हैं। सेकंड पॉइंट उसी में क्या बोलता है कि ऑल द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियाई एंड हेंस दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। सभी एटम के पास या फिर सभी एलिमेंट के पास, सभी एटम के पास हम लोग का सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है। अगर कोई एलिमेंट का कितना भी हम लोग का एटम है तो उसके पास क्या होगा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है। ऐसा नहीं कि एक ही एलिमेंट है और उसका अगर अलग अलग एटम ले तो उसके पास अलग अलग प्रोटॉन होगा, ऐसा नहीं है। एक ही एलिमेंट का अगर अलग अलग भी एटम लेंगे तो उसका क्या होगा, हम लोग का सेम जो है प्रोटॉन नंबर रहेगा। इसलिए सभी एलिमेंट का जो है हम लोग का एलिमेंट के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है उसका, इसलिए जो एटॉमिक नंबर होगा क्या होगा, सेम रहेगा सभी एटम का, ठीक। नेक्स्ट क्या, नो टू एलिमेंट कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर।
कोई भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं रहेगा। आगे हम लोग जब 10th क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, उसमें आप लोग को बढ़िया समझ में आया किसका कितना एटॉमिक नंबर। सिर्फ यहाँ जो है कैसे हम लोग कैटेगराइज किए हैं कि इसको, उस हिसाब से यहाँ पे देखा गया है। एटॉमिक नंबर कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट। ऐसा क्यों जरूरत पड़ा कि हम लोग को जो है एटॉमिक नंबर लेके आना पड़ा? तो हम लोग का क्या हम लोग ने पढ़ा था 100 जो है 108 है ना, 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट जो हम लोग क्या है 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट जो है हम लोग का अभी तक हम लोग का पाया गया है ना। बहुत सारा नेचुरली भी, बहुत सारा मैन मेड भी है। 92 हम लोगों ने देखा था नेचुरली, बाकी मैन मेड है। 100 से भी ज़्यादा अभी हो गया, हम लोग वो बाकी 10th क्लास में देखेंगे। तो इसलिए जरूरत पड़ा हम लोग को एटॉमिक नंबर लाने के लिए, कैसे कोई भी चीज़ को हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। इसलिए उसका क्या गया एटॉमिक नंबर लाया गया, जो कि उसका प्रोटोन जितना नंबर ऑफ प्रोटोन रहता है कोई भी एटम में, उस पर डिफाइन करते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट आइए देखिए, अगर मान लेते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर जैसे 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जैसे 6 है, तो ये कहाँ से आया? तो ये आया हम लोग का, चूंकि हम लोग का नंबर ऑफ प्रोटोन जो होता है हम लोग का कार्बन में कितना है 6 है, इसलिए हम लोग Z इक्वल टू क्या कहते हैं हम लोग? तो Z इक्वल टू क्या कहेंगे हम लोग? Z इक्वल टू 6 कहते हैं यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर टेल अस दैट इट इज कार्बन एलिमेंट, है ना। अब ऐसे मान लेते हैं Z इक्वल टू 6 अगर कोई बोल दे, तो इससे हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग का वो एलिमेंट क्या है, तो वो एलिमेंट हम लोग का कार्बन होगा। और दूसरा अगर बात करें कि नो अदर एलिमेंट, जैसा कि मैंने बता दिया था कि कोई भी और दूसरा एलिमेंट का, जैसे कार्बन का हम लोग का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके अलावा कोई भी एलिमेंट का और दूसरा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 नहीं होगा, एक ही एलिमेंट का हम लोग का एटॉमिक नंबर 6 होगा। इन ए नॉर्मल एटम और न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट, है ना। बहुत सारा एटम में या फिर कोई एक न्यूट्रल एटम अगर ले लेते हैं ना, तो उसमें देखिए क्या बहुत सारा में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। या तो नॉर्मल एटम बोल सकते हैं या तो उसको न्यूट्रल एटम बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटोन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको न्यूट्रल एटम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट इसमें क्या है? सो वी कैन ऑल्सो से दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। अगर कोई न्यूट्रल एटम में अगर पूछ दे कि किसी का एटॉमिक नंबर क्या होगा, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हम लोग का किसमें, तो न्यूट्रल एटम में, तो उसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर कोई भी एक न्यूट्रल एटम में। ठीक, ये लास्ट पॉइंट वही कहना चाहता है। ठीक, अब बात करते हैं मास नंबर के बारे में। ये तो एटॉमिक नंबर के बारे में बात हुआ कि एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक, कैसे हम लोग का ज्ञात हुआ एटॉमिक नंबर। अब हम लोग मास नंबर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मास नंबर में मास ऑफ एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एलोन, है ना। मास नंबर कैसे संभव है निकालना? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करके। देखिए कैसे, दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है हम लोग का, तो न्यूक्लियस केंद्रक में रहता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन है कहाँ घूम रहा है, तो वो उसका ऑर्बिट में घूम रहा है, उसी के चारों ओर रिवॉल्व करते रहता है। ठीक, इसमें बात करें, हेंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियंस। इसीलिए प्रोटोन और न्यूट्रॉन को क्या कहा गया? न्यूक्लियंस कहा गया। न्यूक्लियंस क्योंकि न्यूक्लियर में है प्रेजेंट, इसलिए उसको न्यूक्लियन कहा गया दोनों को। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का एग्जाम्पल अगर लेते हैं, इसका मास नंबर 12 होता है। यू क्या है? यू का जो है फुल फॉर्म मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो कंपटीशन वाले लड़के हैं, यू का जो है फुल फॉर्म पूछा था एग्जाम में, यू का फुल फॉर्म क्या है? तो यू का फुल फॉर्म मैंने बताया था क्या? यूनिफाइड मास। ये ध्यान देना है। ये पहले हम लोग का AMU लिखा जाता था, AMU एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन जब से IUPAC के तहत जब कैटेगराइजेशन हुआ तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं? सिर्फ यू लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि कार्बन का जैसे कार्बन का जो है एटॉमिक मास क्या है? तो 12U है। तो ये 12U कैसे हुआ? चूंकि उसका जो नंबर ऑफ प्रोटोन है, नंबर ऑफ प्रोटोन हम लोग का 6 है। अगर 6 प्रोटोन है इसमें, और कितना हम लोग का न्यूट्रॉन है? तो 6 न्यूट्रॉन है। कितना न्यूट्रॉन है? 6 न्यूट्रॉन है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो रहा है? दोनों मिलकर ये 12U हम लोग का बना रहा है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि जितना नंबर ऑफ प्रोटोन और न्यूट्रॉन रहेगा, कहने का मतलब सम ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, उससे हम लोग का क्या होता है? मास नंबर निकलता है। यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने कार्बन के केस में? तो जो प्रोटोन और न्यूट्रॉन को क्या किया? ऐड कर दिया हमने। तो यहाँ से हम लोग क्या निकल गया? मास। कि हम लोग का कोई एक
कार्बन के मास का एटम क्या कितना होगा, तो 12U होगा, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, देखिए यहाँ पर ऑर्बिट में 6 यहाँ पे प्रोटॉन है जो कि प्लस में है, 6 न्यूट्रॉन है जो कि नो चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके आसपास घूम रहा है। तो जो जितना भी हम लोग का न्यूक्लियस में जो भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो भी हम लोग का न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उसी को ऐड करके क्या निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग एटॉमिक मास निकालते हैं, मास नंबर बोल सकते हैं। सेम अगर बात करें एल्युमिनियम के बारे में, एल्युमिनियम का हम लोग का जो है एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो 27U होता है, सॉरी, जिसमें क्या होता है 13 प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितना, तो 14 न्यूट्रॉन। ठीक, तो इससे हम लोग दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो एल्युमिनियम का जो हम लोग का मास नंबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग का क्या है, मास नंबर निकलता है। किसका किसका समेसन है, तो हम लोग का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम एटम को एक एल्युमिनियम एटम का दिखाया गया है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या जितना है 13 और 14 मिलाकर कितना हो जाएगा, 27 हम लोग का हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या है, इसके अराउंड रोटेट कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक, आइए, तो हम लोगों ने क्या जाना कि जो भी हम लोग का मास नंबर है वो कैसे डिफाइन करेंगे, कि सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, है ना। कोई भी न्यूक्लियस ऑफ एन कोई भी एटम का न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों को ऐड करके हम लोग क्या निकलता है, तो मास नंबर निकलता है। ठीक, नेक्स्ट है द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय द लेटर ए से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे अगर बात करें एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट कर रहे थे, एटॉमिक मास को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। एन से क्या डिनोट कर रहे थे, तो नंबर ऑफ सेल से, जो लेवल एनर्जी लेवल जो हम लोग का था 1 2 3, या फिर KLMN से भी हम लोग डिनोट कर रहे थे। ये सब चीज नोटेशन आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर आगे जाके। इन द नोटेशन फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर टू बी रिटन एज। कैसे कैसे लिखा जाता है, देखिए इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, यहाँ पे बताया क्या गया है, जैसे अगर मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया क्या, हम लोग ने यहाँ ऑक्सीजन का लिख दिया, तो ऑक्सीजन का एलिमेंट O होता है, O से डिनोट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे O लिखेंगे, इस तरह से ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का लिख दिया। अब हम लोग जेड यहाँ पे लिखेंगे। जेड कहने का मतलब क्या है, तो जेड हम लोग ने बोला था क्या कि एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 8 होता है। ठीक, अगर वही बात करें हम लोग कि ए क्या है, ए हम लोग का मास नंबर है, तो मास नंबर हम लोग कितना होता है, तो 16 होता है। इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और उसका जो है मास नंबर कंबाइन करके। यहाँ पर क्या होगा, ये जो एक्स दर्शा रहा है ना, ये जो एक्स है ये हम लोग का क्या है, एलिमेंट है ना, ये क्या हम लोग का, तो ये हम लोग एलिमेंट है। ये जेड क्या है, तो ये जेड हम लोग का एटॉमिक नंबर है, जेड हम लोग का एटॉमिक नंबर है। और ये ए क्या है, तो ए हम लोग का क्या है, मास नंबर है। क्या है, मास नंबर है ना। तो सभी चीज को हम लोग सभी एलिमेंट को हम लोग इसी तरह से, जितना भी आप पीरियोडिक टेबल भी देखिएगा 10th क्लास में, तो हम लोग का इसी तरह से पूरा लिखा हुआ है। ठीक, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, किसी का भी दे देगा, जैसे क्लोरीन का दे देगा, यहाँ पे 17 लिख देगा और यहाँ पे 35.5 लिख देगा, और पूछेगा बताइए कि इसका मास नंबर कितना है, या फिर पूछ देगा कि बताइए कौन सा एलिमेंट है ये, या फिर तो कितना एटॉमिक नंबर है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो 9th क्लास वाला स्टूडेंट है वो बढ़िया से ध्यान में देखिए कैसे कि इसको जो है कोई भी एलिमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं उसके जो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर से। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट में बढ़ते हैं आगे, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, जैसे एग्जाम्पल में नाइट्रोजन का लिखा गया, नाइट्रोजन 7, यहाँ 7 ये हम लोग की क्या है, 7 हम लोग का क्या है, तो ये एटॉमिक नंबर है, और ये 14 क्या है, तो 14 हम लोग का मास नंबर है। ठीक, अब देखिए रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बीच में। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग क्या कि मास नंबर इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। ठीक, ये सब सेम चीज़ लिखा हुआ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आइसोटोप के बारे में बताया गया है। आइसोटोप क्या कहता है, दो चीज में बांटा गया, आइसोटोप और आइसोबार। होता है क्या कि बहुत सारा जो एलिमेंट है ना, बहुत सारा एलिमेंट, एक ही एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन जो है अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन ये देखा जाता है उसमें कि उसका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर वेरी कर रहा है। ठीक, तो
तो क्या उसको बोलते हैं हम लोग, उसको कहते हैं आइसोटोप। जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मतलब जो जेड जो है हम लोग का सेम रहेगा, लेकिन हम लोग का मास नंबर जो ए है वो डिफर करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। उसको क्या कहेंगे, आइसोटोप्स। जैसे अगर बात करें सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन का हम लोग का सभी देखिए, सभी जो है हम लोग का हाइड्रोजन का ही अलग अलग है एलिमेंट। जैसे इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसमें Z इक्वल टू 1 ही है, सब में सभी का एटॉमिक नंबर 1 ही है, लेकिन मास नंबर देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक, तो ये हम लोग का नेचुरली जो है एग्जिस्ट होता है। तो इसलिए जो है आइसोटोप और आइसोबार में एलिमेंट को कैटेगराइज किया गया। कैसे कैटेगराइज किया गया, कि जिसका जो है एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और जिसका मास नंबर डिफरेंट रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे क्या, आइसोटोप। जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया, किसका एग्जांपल है, हाइड्रोजन का। तो 3 फॉर्म में ये यहाँ पे मिलता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ट्राइटियम जो है किसका है, तो वो हम लोग का हाइड्रोजन का, उस पर टिक करना पड़ेगा, किसका, आइसोटोप पूछता है। ठीक, आइए नेक्स्ट। जैसे आइसोटोप आर द एटम ऑफ द सेम नंबर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, जो कि मैंने अभी आपको बताया। जैसे एग्जांपल यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर अगर बात करें इसमें कार्बन में, जैसे एक का 6 है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, और 6 है, और दोनों में मास नंबर देखिए, एक में 14 है, एक में 12 है ना। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये आइसोटोप है। कार्बन का 2 आइसोटोप है ना, जिसका एक का एटॉमिक मास हम लोग का 12, एक का एटॉमिक मास 12। जिसमें क्या होता है, हम लोग का न्यूट्रॉन का जो है एटॉमिक मास हम लोग का डिफर कैसे कर रहा है, तो न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो अलग होता है। जैसे इसमें 6 और 6, इसमें क्या है 6 + 6 रहना चाहिए, मतलब ये 6 क्या है, तो ये 6 हम लोग का नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ। यहाँ पर भी 6 ही हम लोग का क्या है, प्रोटॉन है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, 8 है। इसलिए इसका जो है मास नंबर कितना हो गया, तो 14 हो गया हम लोग का। उसी तरह अगर बात करें क्लोरीन का, क्लोरीन में देखिए एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, 17 है, लेकिन यहाँ पे मास नंबर यहाँ 35 है, यहाँ 37 है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो नंबर ऑफ जो है न्यूट्रॉन के चलते, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर करता है। यहाँ पर देखिए दोनों में जो है हम लोग का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूट्रॉन 18 है, इसमें 20 है। तो यही 2 जो है प्रोटॉन है यहाँ पर हम लोग का ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर जो 37, 35 की जगह 37 है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बताया गया है कि हम लोग का आइसोटोप में जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के कारण जो है हम लोग का यहाँ पे जो है मास नंबर अलग अलग आ रहा है। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि क्या जो हम लोग का एटॉमिक जो है मास जब अलग अलग आ रहा है, तो उस एटम का क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग का अलग अलग होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज सबका सेम ही रहेगा, मास नंबर भले ही डिफरेंट रहे। ठीक, ये चीज ध्यान रखना है। ये देखिए आइसोटोप्स का यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन है, और हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो है सब क्या है, घूम रहा है हम लोग का सेल में। ये किसका है, तो ये क्लोरीन का है। क्लोरीन का हम लोग का क्या है, 30 आइसोटोप 35, मतलब क्लोरीन का जो हम लोग का जो मास नंबर इसका 35 था, उसका हम लोग का यहाँ पे दिया गया है। और अगर बात करें यहाँ पे जो है 37 का ये जो है ये दिया गया है। देखिए ये 37 का दिया है, क्लोरीन 37 आइसोटोप का दिया गया, जिसमें यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि क्या है, इसमें 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन है। यहाँ पे 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, जबकि दोनों में बराबर रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ठीक, जिससे कारण न्यूट्रॉन का डिफरेंट होने के कारण हम लोग क्या हो रहा है, मास नंबर डिफरेंट हो रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। ठीक, आइसोटोप को अगर हिंदी में बोल दे क्या, समस्थानिक, है ना। आइसोटोप को हिंदी में क्या बोलते हैं, आइसोटोप को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। आइसोटोप को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक। ठीक, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है आइसोटोप को क्या बोलेंगे, तो समस्थानिक, है ना। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक हम लोग ने देखा, आइसोटोप देखा, क्लोरीन का देखा, और किसका देखा, तो हम लोगों ने कार्बन का देखा। ये देखिए हाइड्रोजन का फिर से एक बार दिखाया गया है डायग्राम के जरिए। यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने देखा था क्या, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये 3 आइसोटोप है किसका, तो हाइड्रोजन का। 3 समस्थानिक है हम लोग हाइड्रोजन का, जिसका एटॉमिक नंबर सेम है 111 है, लेकिन मास नंबर जो हम लोग का डिफरेंट करता है, जिस कारण इसका पूरा नेम चेंज होता है। जैसे प्रोटॉन का नंबर सेम है ना, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर यहाँ पे चेंज हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग का मास नंबर यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का डिफर कर जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग आइसोटोप। इसी को कहते हैं क्या, आइसोटोप, है ना।
अब जो है हम लोग चलेंगे किस पे, ये हाइड्रोजन के बाद जो है हम लोग का तीनों आइसोटोप का डायग्राम बताया गया है। अगर बात करें ऑक्सीजन के बारे में, अगर बात किया जाए ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन का भी हम लोग का क्या है, 3 आइसोटोप यहाँ पे दिखाया गया। देखिए ऑक्सीजन का हम लोग का 888 हम लोग का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है मास नंबर जो है, द्रव्यमान संख्या हम लोग का क्या है, अलग अलग है, 16, 17 और 18, जिससे कारण इसमें क्या हो रहा है हम लोग का, इसमें देखिए न्यूट्रॉन इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 10 है, इसलिए जो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मास हम लोग का डिफर कर जा रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, मास हम लोग का यहाँ पर डिफरेंट हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हम लोग क्या है, आइसोटोप है। क्या है, आइसोटोप है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि द वेरियस आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटीज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि मैंने बताया था पिछला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज किसी का चेंज नहीं होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जैसे डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलेगा। और फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सेकंड और थर्ड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ा है ना, तो फिर से बताने का मुझे जरूरत नहीं। उसी तरह ये देखिए हम लोग का आइसोटोप ऑफ नियोन है, नियोन का आइसोटोप। यहाँ पे देखिए नियोन का जो हम लोग का एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है, और इसका जो है हम लोग का एटॉमिक नंबर 20, 21 और 22 है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि नियोन का भी हम लोग का 3 आइसोटोप है, जिसका हम लोग का क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज तो हम लोग का सेम रहेगा, लेकिन हम लोग का जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आता है ना, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग का सेम रहेगा। तो ये नियोन का आइसोटोप्स था। नियोन का आइसोटोप 21, 20, 21, 22 इस तरह से बोल सकते हैं। सिंस ऑल द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्लेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना, चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हम लोग का सेम डिफाइन कर रहा है, सिर्फ न्यूट्रॉन के कारण क्या हो रहा है, हम लोग का जो है मास नंबर डिफर कर जा रहा है, जिसके कारण हम लोग उसको क्या कह दे रहे हैं कि ये हम लोग का आइसोटोप है। ठीक, अब आते हैं जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है, क्या है, आइसोबार, है ना। आइसोबार को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, समभारिक, है ना, समभारिक। हिंदी से देखिए अच्छा से कंफर्म होता है समभारिक, जिसका मतलब कि भार जो है कांस्टेंट रहेगा, है ना, जिसका जो है मास नंबर जो है कांस्टेंट रहेगा और एटॉमिक नंबर डिफर करेगा, उसको आइसोबार। यहाँ पे क्या है, कुछ अगर हम लोग यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं, जैसे आर्गन हो गया, आर्गन का अगर हम लोग ले तो आर्गन में क्या है, प्रोटॉन 18, न्यूट्रॉन 22, मास नंबर 40। कैल्शियम का ले तो 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, तो मास नंबर 40। तो दोनों का क्या हो रहा है, दोनों का हम लोग यहाँ पे मास नंबर जो है 40, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये आइसोबार है। आर्गन और कैल्शियम जो है आइसोबार है, भले इसका एटॉमिक नंबर अलग है, लेकिन हम लोग का ऐसा क्या है, मास नंबर हम लोग का सेम है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि आर्गन और जो है कैल्शियम हम लोग क्या है, ये हम लोग का आइसोबार कहलाता है ना। जैसे इसमें बताइए कि कौन सा जो है इसमें जो है ये क्या है, आइसोबार है या आइसोटोप है। यहाँ पे दिया है विच टू ऑफ द फॉलोइंग एटम स्पेसिफाई आर द आइसोटोप ऑफ ईच अदर एंड विच टू आर आइसोबार। कौन जो है दो एलिमेंट इन चारों में हम लोग का आइसोटोप है और कौन जो है हम लोग का आइसोबार है। जैसे अगर मान लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि Z का एटॉमिक नंबर यहाँ पे ध्यान 90 है, ये 90 है, जिसका हम लोग का एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर डिफरेंट रहता है। कहने का मतलब है ये दोनों हम लोग क्या है, ये दोनों आइसोटोप है, ये समस्थानिक है हम लोग का, ये आइसोटोप है। और अगर आइसोबार का पूछे तो आइसोबार हम लोग कौन हो जाएगा, तो हम लोग का इसका जो हम लोग का क्या है, देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये हम लोग का आइसोबार कहलाएगा, आइसोबार, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भी, है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो सेम चीज लिखा हुआ है। ठीक, आइए नेक्स्ट। ठीक, और इसमें जो है हम लोग का एप्लीकेशन यहाँ पे बच गया, एप्लीकेशन देख लेते हैं। आइसोटोप का रेडियो एक्टिव एप्लीकेशन हम लोग का रह गया था, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव, है ना। आइसोटोप, जितना भी जो आइसोटोप है ना, अलग अलग आइसोटोप जो है हम लोग अलग अलग बीमारियों में रेडियो एक्टिव उपचार के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना। रेडियो सक्रियता आइसोटोप के जरिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बीमारियों को उपचार करने में उपयोग में लाते हैं। जैसे जो पहला नंबर है हम लोग का, रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज इन इंडस्ट्री टू डिटेक्ट द लीकेज इन अंडरग्राउंड ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन एंड वाटर पाइप। पहला तो हम लोग का इसका एप्लीकेशन क्या है रेडियो एक्टिव का, कि हम लोग इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं, किस लिए,
तो लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए अंडरग्राउंड वायल, पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन और वाटर पाइप में इंडस्ट्री में इसको हम लोग यूज करते हैं। अगर नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट यूज अगर देखें इसका, देखिए नेक्स्ट यूज इसका कहाँ है हम लोग का, नेक्स्ट यूज हम लोग का क्या कहाँ पे है इसका, तो आयोडीन में I-131 आइसोटोप जो यूज होता है वो हम लोग का ग्वाइटर का, जो हम लोग का क्या गला में देख रहे हैं इस तरह घेंघा रेग जिसको बोलते हैं, उसका उपचार करने में हम लोग का क्या है, हम लोग का जिसको थायराइड ग्लैंड जो हम लोग का बढ़ जाता है पूरा, देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया, तो इसका उपचार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज करते हैं I-131, ये ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक। अगर एक और बात करें तो यूरेनियम का जो हम लोग का आइसोटोप यूज होता है किसमें, तो हम लोग का न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। यूरेनियम U-235 इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, है ना। तो